हेलो बच्चा लोग कैसे हो सभी। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का टाइम आ गया है। तो ये एक नया चैनल है, जैसे कि आप सब देख सकते हो, JKSSB फाइल्स। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ पर डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे एक क्रैश कोर्स स्टार्ट। तो मैं अपने हिसाब से मैंने इस जो ये कोर्स शॉर्ट कोर्स लेके आया हूँ, क्रैश कोर्स। सो इसमें मैंने 2 सेकंड रिसर्च मार के लाया हूँ कि आपको, ताकि आपको ज़्यादा देखना ना पड़े कि क्या पूछ सकते हैं और क्या क्या आ सकता है। सो इसलिए, और ये छोटी वीडियोस रहने वाली हैं तो आपको मज़ा भी आएगा और जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा एक एक जो सेक्शन है। तो जैसे कि आपने देखा होगा टाइटल, ये प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट रहने वाली है। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर कंप्यूटर्स से। सो कंप्यूटिंग कंसेप्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये हाई कोर्ट का एग्ज़ाम रहने वाला है, जूनियर असिस्टेंट का, जो अभी 23 ऑफ क्या बोलते हैं मार्च को होने वाला है। सो जितने भी दोस्त अभी तैयारियां करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि अब एप्लीकेशंस तो होगी हुई हैं, सो अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस करने हैं। बट स्टिल अगर कईयों को कंसेप्ट कोई मेमोराइज़ करना है, ब्रशअप करना है, तो वो सही जगह पर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कंप्यूटर वाले से, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली कंप्यूटर एक सेक्शन है, क्योंकि हमारे को एक बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है ये। पर जिसमें से जो सेक्शन, अगर आपने कंप्यूटर वाला सेक्शन अच्छे से पढ़ लिया होगा ना, तो मैं गारंटी दिखला सकता हूँ आपको गाइस कि उधर से आपके नंबर नहीं जाने वाले। इवन इंग्लिश भी इज़ अ गुड फील्ड, बट इंग्लिश में भी आपको पूरे 30 सिक्योर करना आसान नहीं होगा। पर कंप्यूटर में अगर आपको आता जाता रहेगा, और इतना कोई हार्ड नहीं होने वाला है पेपर। कंप्यूटर की पहली वीडियो होने वाली है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको जो जो मैं पढ़ाता हूँ बस आपको वही वही पढ़ना है। ऑलमोस्ट आपको सारा, जितना भी आपको नहीं भी अभी आ रहा होगा समझ, कुछ इसमें इतना कुछ समझने वाला है नहीं है। पर अगर एक बार आप समझ लेते हो तो ये एक बार मेरी वीडियोस के गो थ्रू हो जाओगे 6 से 7 यहाँ मैक्स टू मैक्स 10 मिनट की वीडियोस रहने वाली हैं। तो आपको मज़ा आएगा, जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगा। जो मेरे को लगता है कि आएगा मैंने वही पढ़ाना है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो कंटेंट मैंने आपको अपने मैंने नोट्स बनाए हैं, उसके थ्रू ही पढ़ाने वाला हूँ। तो ऐसे नहीं सोचना कि अब ग्राफिकल कंटेंट नहीं है, तो ग्राफिकल कंटेंट का टाइम गया, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। वो ग्राफिकल कंटेंट देखना है तो किसी और के चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने तो नोट्स के थ्रू पढ़ाया है, जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं वो भी, ठीक है। तो ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ हम अपनी पहली वीडियो। लेट्स गो। वीडियोस रहने वाली है, मोबाइल से बनाने वाला हूँ, और अगर अभी बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ उनको इग्नोर मारना, घर में थोड़ा काम चल रहा है तो इसलिए। सो तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। कंप्यूटर कंसेप्ट्स, जो ये पूरा कंप्यूटर्स के बारे में आने वाला 15 नंबर का आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये होने वाली है, तो उसमें से पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, सो स्टार्ट करेंगे हम। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें से बेसिकली सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर, जैसे कि सारे जानते हैं कि सारे यूज़ करते हैं आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल हमें पता नहीं है, अगर नहीं भी पता तो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, हम मतलब फाइल्स बना रहे हैं, एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में। इवन जो अभी आप मोबाइल फ़ोन्स में ऐप देख रहे हो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अपना पीसी वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, नॉर्मल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बट इट इज़ ऑल्सो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ समथिंग, मतलब जो हार्डवेयर को यूज़ करके, हार्डवेयर जो होता है ना, हार्डवेयर एज इन हार्डवेयर हो गया, जैसे कोई भी चीज़ जो एक्सटर्नली हम यूज़ कर सकते, मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल नहीं है, हम वी कांट सी, वी कांट फील, वी कांट टच सॉफ्टवेयर। बट सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इज़ समथिंग विच कैन मेक हार्डवेयर वर्क। And all in all, we can say that computer will feel magic while we combine both hardware and software to make computer applications. So तभी इसमें ये बोला गया है, मैं पेन भी साथ में रखता हूँ, कि ये जो फिज़िकल कंपोनेंट्स आपने देखा, सो ठीक है। सो ये आपने जो देखा, तो इसमें वो बता रहे हैं कि जो फिज़िकल कंपोनेंट्स को यूज़ करके कुछ, ये ऐसा पार्ट है जो फिज़िकल कंपोनेंट्स को यूज़ करता है और कुछ नया बनाता है, ठीक है। सो ये सिर्फ आपको डेफिनेशन बताने के लिए है,
ये आप दिल पे नहीं लेना, ये आपको पेपर में नहीं पूछने वाले हैं, इतना आसान हो सकता है पूछ लें। व्हाट इज़ अ हार्डवेयर, व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर, तो मैंने आपको हिंदी में बता दिया। अगर थोड़ा इंग्लिश में कर लेना, इतना तो करना ही पड़ेगा खुद से, थोड़ा खुद एफर्ट भी मारोगे, थोड़ा मेरा एफर्ट लगेगा, तभी निकलेगा एग्ज़ाम, ऐसे नहीं निकलेगा बच्चों। तो हम चलते हैं उसके बाद, जो अब मेन चीज़ें हैं जो हमको सॉफ्टवेयर में, हाँ, ये मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में जो अगली चीज़ है जो हमें आने वाली है, ठीक है, तो वो है एक हार्डवेयर के पार्ट्स। ठीक आ गया ना, ये हार्डवेयर मैंने इधर लिखा है, तो हार्डवेयर के ये मैंने 3 पार्ट्स दिखाए हैं। यहाँ पर एक आपको दिख रहा है सीपीयू, रैम और ये हार्ड डिस्क एंड ऑल, ठीक है। सो दिस इज़ टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, कि कौन कौन से हार्डवेयर के टाइप्स होते हैं। हार्डवेयर होगी, अब मैं आपको अभी सॉफ्टवेयर पढ़ाया ना, हार्डवेयर होगी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम विजिबल है, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर काम करने वाले हैं। अगर हार्डवेयर ही नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर कभी काम ही नहीं कर सकता, ठीक है, सिंपल बात। तो सबको पता होगा सीपीयू 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 करते रहते हैं हम, जो जैसे हमने सब ने कंप्यूटर देखा होगा घरों में, ठीक है। तो जो घरों में जो सीपीयू हम बोलते हैं ना, वो एक्चुअली सीपीयू नहीं होता, वो होता है कैबिनेट, ठीक है, विच इज़ अ पार्ट। इसके अंदर एक सीपीयू जो है वो एक पार्ट है, सीपीयू इज़ अ पार्ट। ऑलराइट, सो दैट्स इट। और जो सीपीयू का मेन काम क्या होता है, सीपीयू का मेन काम होता है कि इट वर्क्स एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेशन, सारे के सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं सीपीयू करता है। हमें इतने डिटेल में नहीं जाना, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इट इज़ सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सो इट कैन, मतलब पेपर में ऐसे आप पूछ सकते हैं। सो उसके बाद हमारे पास है रैम। सीपीयू जो रैम होती है वो भी एक हार्डवेयर का ही टाइप है, रैम भी जो है हार्डवेयर का टाइप है, ठीक है। सो ये क्या है एक्चुअली, इट इज़ अ वर्किंग मेमोरी ऑफ, और वी कैन ऑल्सो से दैट अ टेम्परेरी स्टोरेज। मैंने वर्किंग मेमोरी जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये मैंने क्यों लिखा, मैंने वर्किंग मेमोरी क्यों लिखा, क्योंकि जब भी कंप्यूटर काम कर रहा है ना, दो तरीके की मेमोरीज हैं, दोनों हार्ड डिस्क भी हार्डवेयर का पार्ट है, रैम भी हार्डवेयर का पार्ट है, बट दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि जो रैम है ना, जब कंप्यूटर काम कर रहा है ना, हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उस टाइम पर भी कुछ मेमोरी लगती है सीपीयू को। सीपीयू जो है वो ब्रेन तो बना हुआ है, पर वो सारे फंक्शंस स्टोरेज खुद से नहीं कर सकता, ये स्टोरेज का काम करेगी, ठीक है, स्टोर करके रखेगी सामान को। तो रैम इज़ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो रैम जो होगा वो, पर फ़र्क क्या है फिर, हार्ड डिस्क भी स्टोरेज का काम करती है, रैम भी स्टोरेज का काम करती है, पर फ़र्क ये है दोनों में कि जो रैम होती है वो जब एक बार काम हो गया, फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग सम टास्क, और ये जो रैम है ये कंप्यूटर में भी होती है, मोबाइल में भी होती है, दोनों में है। सबको पता है आज के टाइम पर इतनी इतनी जीबी रैम चाहिए, 6 GB 8 GB, तो वही है। तो उसमें क्या होता है, 6 GB 8 GB, 6 GB एक टाइम पर इतना हम सामान खोल सकते हैं, मतलब एक टाइम पर सीपीयू इतने टास्क परफॉर्म कर सकता है 6 GB के स्पेस के। उसके ऊपर अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो हैंग हो जाता है, हमने देखा होगा सिस्टम, तो हमें बंद करने पड़ते हैं टास्क या कुछ वैसा समथिंग, या फिर हमको रैम बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो होगी एक तरीके से, और एक बार आपने वो टास्क ख़त्म कर दिया ना, वो रैम वापस से खाली हो जाती है। तो दैट्स वाई इट इज़ वर्किंग मेमोरी एंड दैट्स वाई इट इज़ टेम्परेरी स्टोरेज। सो उसके बाद हार्ड डिस्क जो है, ऑन द अदर हैंड हार्ड डिस्क के भी दो टाइप्स हैं, एक हार्ड डिस्क और एक फ्लैश ड्राइव, जो आजकल के टाइम पर एस एस डीज जिनको बोला हुआ है, जो मैंने इधर नीचे आपको आप देख सकते हो नीचे ये, ठीक है ना, एस एस डी, जो इनका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट डिस्क, ठीक है। पर अब इसमें इसको ऐसा ऐसा क्यों बोला है, लेट्स गो। और अभी हमने देखना है हमारे यहाँ पर काम का सामान क्या है। हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, जबकि जो रैम है वो टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, ये बात याद रख लेना। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, 2 सेकेंड, ओके। सो नाउ यार, एक तो मेरे को थोड़ा सेटल होने में इसमें टाइम लग रहा है। हार्ड डिस्क के बारे में हम हार्ड डिस्क का मेन काम जैसे इधर दिया हुआ है, रीड राइट मैग्नेटिक पैटर्न्स ऑन द स्पिनिंग मेटल डिस्क फॉर स्टोरेज बाइट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका काम जो होता है, ये भी स्टोर करके रखती है चीज़ों को, और जो फ्लैश ड्राइव्स होती हैं वो भी स्टोर करके रखती हैं, पर ये जो है इसमें मैग्नेट एक लगा होता है, और क्या बोलते हैं, इन मैग्नेटिक पैटर्न्स को यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग द बाइट्स, ठीक है। अब उसके बाद है फ्लैश होगी एसएसडीज़ वाली, एसएसडी वाली मतलब जो आज के टाइम पर नहीं चली हुई है, तो वो सॉलिड स्टेट बोला हुआ है, क्योंकि उसके अंदर सिलिकॉन चिप लगी हुई है, और वो जो सिलिकॉन्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थोड़े से, और दैट इज़ वेरी फास्ट, रिलायबल एंड पोर्टेबल एज वेल।
उसके अलावा अब आगे हम देखेंगे ऑप्टिकल ड्राइव्स, इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में और कौन कौन से हैं हार्डवेयर के पार्ट। अभी हमने देखा कौन कौन सा पार्ट, CPU, रैम, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, एंड नाउ ऑप्टिकल ड्राइवर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकल ड्राइवर्स मतलब CD ड्राइवर्स, CD डिस्क होती है ना, जो CD ड्राइव्स होती हैं, मतलब दैट फीचर्स लेंसेज दैट प्रोजेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब जो CD को रखने की जो जगह होती है ना, उसको हम ऑप्टिकल ड्राइव्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आप पढ़ सकते हो इसमें मैंने क्या क्या लिखा है, और मैं PDF ये शेयर भी कर दूंगा आपको, ताकि आपको डिटेल में जानना होगा तो आप उधर से देख सकते हो। सो इसमें सेंसर लगा होता है ऑप्टिकल ड्राइव्स में, जिससे ये भी पता लग सकता है कि कितनी जिससे जो भी सामान जो भी मतलब चल रहा है उसके अंदर, तो वो रीड करने के काम आता है। सिंपल है, इसको इतना डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है आपको। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो फिर ऑप्टिकल ड्राइव्स में अगर आपको एग्जांपल पूछते हैं तो इधर ये 2 सेकंड, इधर ये VCD प्लेयर्स, ब्लू रे प्लेयर्स, CD प्लेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना यार दोनों। ये वाला लाइन नोट में लिखा हुआ है, नोट में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया, ओ सॉरी, लेट्स गो। सो उसके बाद ये हो गया ऑप्टिकल ड्राइव्स। फिर उसके बाद हार्ड डिस्क में हमने जैसे देखा, हार्ड डिस्क के थोड़ी और मैंने डिटेल में गया, इतनी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये SATA केबल से कनेक्टेड होता है, जो मतलब वायर्स, अब मैं वायर्स में बात करूँ तो हार्ड डिस्क कनेक्ट करती हैं SATA केबल से। तो जो जो दूसरी वाली होती हैं क्या बोलते हैं, उसके बाद और भी पार्ट्स हैं कुछ। रैम के भी टाइप्स दिखाए हैं, रैम, DRAM और SRAM। तो जो रैम होती है, जो ये रैम हार्ड डिस्क से तेज़ होती है। हार्ड डिस्क इज़ स्लोअर एज़ कम्पेयर टू रैम, बट इट इज़ ऑल्सो वोलाटाइल। मतलब जो जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो एक बार आपने बंद हो गया प्रोग्राम, तो वो जितना भी मटेरियल है वो डिलीट और लॉस हो जाएगा। जबकि हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, एक बार उसमें आपने स्टोर कर दिया डेटा तो वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं बायोस। बायोस क्या है? बायोस इतना देखना नहीं है। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक टाइप का फर्मवेयर है। लेट मी शो यू, इधर मैंने लिखा है फर्मवेयर। होते हैं, क्या होते हैं फर्मवेयर? एक सॉफ्टवेयर होता है, जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, तो उस टाइम पर कभी कभी आपको ऐसे देखते होगे कि एरर आ गया है, कंप्यूटर में एरर आ गया। फिर 4 मिनट, सारी जो भी मैं टर्मिनोलॉजीज बताई जा रहा हूँ ना आपको, मतलब जो भी आपको बता रहा हूँ, तो ये बस एकदम सुन लेना। एक बार सुन लोगे ना आप, तो उसके बाद एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लें आपसे किसी भी तरीके के, आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे थे बायोस। बायोस जैसे कि बोला, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये एक टाइप का फर्मवेयर है। फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक्चुअली ये जो बायोस होता है ना, ये मदरबोर्ड के ऊपर फिटेड होता है। ये भी हार्डवेयर है, हार्डवेयर का पार्ट है। ठीक है, पर इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका सिंपल सा फंक्शन होता है, जब स्टार्ट हो रहा होता है प्रोग्राम, जब CPU स्टार्ट हो रहा होता है, पीछे की वॉइसेस को थोड़ा इग्नोर मारना, ऐसा चलता रहता है यहाँ पर मोहल्ले में। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, दिस इज़ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर कंट्रोलिंग हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, फर्मवेयर जो होता है एक वो सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के काम आता है। मतलब जब स्टार्ट हो रहा होता है ना सिस्टम पूरा, तो वो चेक करता है कि सब बराबर है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। ठीक है, इतना डीप में नहीं जाना, बस इतना पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है फायर वायर। फायर वायर जो इधर दिया हुआ है मैंने ब्रैकेट में बायोस के नीचे, तो वो हो गया, जैसे हमने साटा केबल देखी, साटा केबल हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के काम आता है, वैसे ही फायर वायर वीडियो कैमरास को कनेक्ट जब हम करना चाहें अपने कंप्यूटर के साथ, तो फायर वायर को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 सेकंड थोड़ा, हाँ, छोटा करेंगे। रिमूवेबल डिवाइसेस, फिर उसके बाद आ जाएंगे कुछ, वो भी हार्डवेयर्स के पार्ट हैं। कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो हम रिमूव कर सकते हैं? वो क्या होते हैं रिमूवेबल डिवाइसेस? जो कि हम रिमूव कर सकते हैं एक सिस्टम में से। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सटर्नल डिवाइसेस जो हम लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, जैसे कि CDs होगी, DVDs होगी। ठीक है, फिर हमारे पास USB केबल्स, जो हम पेन ड्राइव्स जो हम लगाते हैं, वो USB ड्राइव्स बोलते हैं उसको, USB ड्राइव्स। और डिस्केट्स ये नाम याद रख लेना, पता नहीं क्या है ये, जो भी है, तो ये याद रख लेना। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद GPUs, ग्राफिक कार्ड आज के टाइम पर बड़े बच्चों को पता है कि ग्राफिक कार्ड, सबको पता है ग्राफिक कार्ड क्या होता है, कि एनिमेशंस और ग्राफिक्स के काम आता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की शॉर्ट फॉर्म GPU भी होती है।
पता होना चाहिए। फिर वी हैव साउंड कार्ड। ये सारे के सारे हार्डवेयर के टाइप्स हैं, याद रखना ये बात को, कि कभी क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ हार्डवेयर। तो इसके अलावा जो भी आंसर होगा क्वेश्चन में मतलब होगा, तो वो आप सिलेक्ट कर लेना, तो वो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। मदरबोर्ड है, उसको हम बोल सकते हो मदरबोर्ड, स्पीकर का मदरबोर्ड, मतलब स्पीकर काम करता है। तो स्पीकर काम कैसे करता है, वो साउंड कार्ड के थ्रू, साउंड कार्ड लगा होता है स्पीकर्स के अंदर, इवन लैपटॉप में भी और कंप्यूटर्स में भी। ठीक है। सो इसका इसका याद रख लेना, साउंड कार्ड को हम साउंड बोर्ड, ऑडियो कार्ड या फिर ऑडियो आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं। वी हैव सम अदर हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक पावर सप्लाई, जो कि पावर देने के काम आती है। ये पावर सप्लाई दिखने में एकदम आप अगर आपने सीपीयू खोला होगा, कैबिनेट खोला होगा, तो आपको देख सकते होगे। इवन लैपटॉप्स में भी होता है ये। ठीक है, सब में होता है। पावर सप्लाई ज़रूरी होती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आती है। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जो पीछे से आ रही है ना, उसको डायरेक्ट में करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कंप्यूटर विल नॉट वर्क। कंप्यूटर सिर्फ दो ही करंट्स पे काम करता है, और वो डायरेक्ट करंट 0 और 1 पे काम करता है। आप ऐसे 0 1 नहीं आप बोल सकते हो, एक हाई और एक लो ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ थोड़ा, हाई और लो करंट्स होती है ना जो, उन पे काम करता है। ठीक है, सो ये एक वो हो गया। उसके बाद अपने पास और क्या क्या है, फिर नेटवर्क अडाप्टर। वी हैव नेटवर्क अडाप्टर। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ नेटवर्क अडाप्टर, क्यों इसमें लिखा हुआ नेटवर्क अडाप्टर, वो भी हार्डवेयर का पार्ट है। हम जो नेट से कनेक्ट करते हैं उसके लिए नेटवर्क अडाप्टर की ज़रूरत होती है। सो फॉर इट इज़ यूज फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसकी चिप है, और मतलब ऐसे ग्रीन कलर की चिप रहेगी। ये सारी ग्रीन कलर की चिप्स, मोस्टली ग्रीन कलर की चिप्स रहेंगी, पावर सप्लाई नहीं रहेगी, वो एक पूरा का पूरा हार्डवेयर वाला पार्ट है। देन वी हैव सीपीयू। सीपीयू की स्पीड को मेज़र करने के लिए किस में मेज़र करते हैं, गीगाहर्ट्ज़ में, GHz लिखा हुआ है यहाँ पर, GHz देख लेना, देख रहे होंगे अगर आप तो। उसके बाद मैंने एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है, ये कैबिनेट होता है, इसको सीपीयू नहीं बोलते, बहुत सारे लोग इनको सीपीयू बोलते हैं, मतलब कंफ्यूज करते हैं। तो सो ये इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, लेट्स सी, ये है फ्लॉपी डिस्क, ऐसे दिखती है। फिर मतलब ये याद रख लेना, ये चीज़ें हो सकती हैं कि पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द कैबिनेट, तो ये याद रखना फ्लॉपी ड्राइव्स। अब मैं आपको आगे बताऊंगा फ्लॉपी ड्राइव्स का काम। ठीक है, थोड़ा मैंने डीप में गया हूँ, इसको ये इतना पूछने नहीं वाले हैं, तो फ्लॉपी का आप इतना ध्यान में नहीं देना, पर मैंने फिर भी ये थोड़ा सा कवर किया, तो सुन लेना बस, हल्का सा मैं बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ठीक है, कि कौन कौन सी टाइप्स हैं इसके में मैं थोड़ा डीप में गया, मेरे को लगा कि हो सकता है कि पूछ लें, कोई भरोसा नहीं होता ना, एग्जामिनर है। तो उसके अलावा फ्लॉपी ड्राइव, हीट सिंक, हार्ड डिस्क। हीट सिंक मतलब जो सीपीयू का जो गर्मी निकलती है सीपीयू में से, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हीट सिंक। फिर हार्ड डिस्क। फिर वी हैव ऑप्टिकल ड्राइव्स, रैम मॉड्यूल्स। ऑप्टिकल ड्राइव वही हो गया सीडी को डालने की जो जगह होती है, उसमें उसको किस में डालेंगे, उसको ऑप्टिकल ड्राइव बोलते हैं, जिसमें सीडी डाल सकें हम, वो लोकेशन। ठीक है, और क्या क्या होते हैं कैबिनेट का पार्ट, रैम होती है, रैम मॉड्यूल्स, मतलब रैम के पार्ट्स होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ये मतलब 4-4 GB के, 2-2 GB के ऐसे करके आते हैं। फिर इसमें इसी में होती है हमारी दो तरीके की, क्या बोलते हैं ऐसे, मतलब फिर उसके बाद हम ये बोलते हैं हार्ड ड्राइव में कोई भी हो सकती है, SSD भी हो सकती है या नॉर्मल भी होती है, HDD जो दूसरी होती है ना, दो तरीके की होती हैं। SSD जो आपने सॉलिड स्टेट देखा, और एक जो मैग्नेटिक वाला जो मैंने आपको बताया ना, उसको हम बोलेंगे HDD, हार्ड डिस्क। ठीक है, और SSD। ठीक है, ये दूसरे तरीके की। तो उसके बाद पावर सप्लाई जैसे कि आपने देखा, और मदरबोर्ड, ये हो गए इंटरनल पार्ट्स। ठीक है, ये याद रख लेना, ये देख लेना थोड़ा। और अब मैंने फ्लॉपी डिस्क के बारे में थोड़ा बताया कि क्या होती है ये पहले पहले यूज़ करते थे, जैसे कि अभी पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं ना, पहले पहले फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते थे। ठीक है, इनका साइज़ छोटा होता था, ये आज के टाइम पर यूज़ नहीं होती हैं, तो मुश्किल ही है इसमें से सवाल आएगा। फिर भी देख लो इनका साइज़ कितना होता है, 1.44 MB से ज़्यादा नहीं होता था। दो तरीके की होती हैं ये, एक 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, एक 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क। 3.5 इंच में साइज़ ज़्यादा था, मतलब स्टोरेज स्पेस ज़्यादा थी, पर इनसे देखना अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड फॉर क्यूरियोसिटी पर्पसेस
इनसे भी इतनी सी स्पेस में मैं सोच रहा था कि क्या क्या काम हो सकते हैं। तो बच्चों आपको भी आ रहा होगा कि क्या क्या काम किए जा सकते हैं इतनी स्पेस में। आज के टाइम पे तो इतनी स्पेस में कुछ भी नहीं हो सकता, बट वी विल सी मतलब कितनी सारी चीज़ें होती थी उस टाइम पर भी इसी फ्लॉपी डिस्क की हेल्प से। ठीक है, और दूसरी है 5.25 इंच, इसका ये स्पेस दिया हुआ है, मतलब स्टोरेज दिया हुआ है 360 टू 1.2 MB। ठीक है, ये जो 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क थी, ये आप फंक्शन देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें स्टोर कर सकती थी। एक्चुअली फ्लॉपी डिस्क का काम है स्टोरेज का। जैसे मैंने आपको बोला पेन ड्राइव में तो सामान स्टोर होता है, तो ये भी पुरानी पेन ड्राइव लगा लो, पर पेन ड्राइव से ज़्यादा मोटी और बड़ी दिखती थी। सो कंफ्यूज नहीं करना, ये बहुत ही अलग है पेन ड्राइव से। आप बोलोगे पेन ड्राइव कहाँ, ये कहाँ, वो छोटी भी हैं, कम्पैक्ट भी हैं और ज़्यादा स्टोरेज भी है उनमें। पर उस टाइम पर भी ये 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क से टेस्ट डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, सॉफ्टवेयर, वट नॉट, ये इतनी सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते थे। इसमें से कुछ भी आपको सवाल आया तो इसको बस एक बार देख लो, ये इतना पूछने नहीं वाले। और 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क में भी बेसिक टेक्स्ट फाइल जैसे नोटपैड की फाइल्स, थोड़ी बहुत गेम्स जो उस टाइम पर रहती होंगी छोटी मोटी। फिर बूट डिस्क भी होती हैं। बूट डिस्क हो गए रिकवरी टूल्स, मतलब उस टाइम पर अगर कोई चीज़ गायब हो जाए तो उसके लिए रिकवरी करने के लिए भी थोड़ा बहुत सामान और थोड़े बहुत डेटा फाइल्स भी रहती थी उस टाइम पर। तो देखो कितना कुछ रहता था। पर्सनल डेटा भी लोग स्टोर करते थे, क्योंकि एट दैट टाइम, एट द अर्ली स्टेजेस कंप्यूटर, व्हेन कंप्यूटर वाज न्यू, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, दिस फ्लॉपी डिस्क वाज नॉट चीप, यू नो। सो ये था, ये हो गया हार्डवेयर। अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर जो है वो 3 तरीके का होता है। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये याद रख लेना। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए वो सारे सॉफ्टवेयर्स जो कि सिस्टम के लिए काम करते हैं और जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने में काम करते हैं, जो मेन जो हार्डवेयर जिनके थ्रू काम कर रहा है और एक पूरा एक सिस्टम चल रहा है। ठीक है, सो इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, यही इनको हम मिडलवेयर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनको यूज़ करके हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। सो दैट्स वाई सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम उसके एक ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे पढ़ाने वाला हूँ। उसके बिना ये चलने ही नहीं वाला कोई भी सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। सो और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो हम साथ साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम स्टार्ट ही करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, अब देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एक तरीके से इट इज़ लाइक इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड मशीन। ठीक है, ये मैनेज करता है सारे रिसोर्सेज को। ठीक है, इट इज़ लाइक अ मैनेजर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। और जो बेसिक टास्क जो ये परफॉर्म करता है वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं अगर ये चीज़ें पूछे जाएंगी क्वेश्चंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मतलब does not be performed cannot is not performed by the operating system, which of the following tasks are not performed by the operating system. So ये 3 की जगह अगर कोई और आएगा, या ये 3 ऑप्शन हो सकता आ जाए और नीचे लिखे ऑल ऑफ द अबव, सो यू हैव टू सेलेक्ट दैट डी ऑप्शन। सो बेसिक टास्क जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट। मतलब मेमोरी जो होती हैं, जो मेमोरी जितनी भी होती हैं वो एलोकेट करता है, टास्क एलोकेट करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे मतलब वो कमांड देता है। ठीक है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आगे का कमांड करता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, आप बोलोगे फिर सीपीयू क्यों नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बताया, तो इतनी डीप में नहीं जाने का, जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो, बात ख़त्म। तो ये हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेज करता है। शेड्यूलिंग मतलब जो भी टास्क शेड्यूल कर रहे हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं जो शेड्यूल करता है ये, कि मतलब किस पार्ट को कब कितना काम करना है, और उस हिसाब से। एंड प्रोसेसेस, सम ऑफ द प्रोसेसेस आर आल्सो मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये मैनेजर है, मैनेजर की तरह है। अब इसके टाइप्स जो हैं, ये जो दिए हुए हैं नीचे टाइप्स दिख रहे हैं आपको, बैच, टाइम, बेस, ये पढ़ लो क्योंकि ये इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम जो डीप में पढ़ने वाले हैं वो हैं MS DOS, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़।
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी। बट ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क बेस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, टाइम शेयरिंग, बैच, क्योंकि ये नए टाइप के भी हैं कुछ, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें सेपरेट वीडियो बनाया जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बट हेयर में मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूँ जो मेरे को लगता है मेरे हिसाब से आने वाला है एग्ज़ाम में। सो वो इम्पॉर्टेंट है MS DOS, क्योंकि उधर सीधे सीधे दिया हुआ था कि इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। विंडोज़, यूनिक्स और लिनक्स, ठीक है। सो MS DOS से ही स्टार्ट करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज तक का बना है वो है MS DOS, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट वाइडली इंस्टॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी पर्सनल कंप्यूटर्स में मतलब लगा था। पर्सनल कंप्यूटर हो गए जो हम यूज़ कर रहे हैं घर पे, अभी के टाइम पे नहीं, ये पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। और ये बनाया था बिल गेट्स ने, ठीक है। और उसकी वो IBM के लिए बनाया था। IBM एक कंपनी का नाम है, ठीक है। एज पर्सनल कंप्यूटर की तरह से यूज़ करना था। सो इट वाज डेवलप्ड बाय बिल गेट्स, ठीक है। सो और इसने उसका नाम दिया था PC DOS। DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन पर्पज़। और एक और चीज़, MS DOS जो होता है ये एक नॉन ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नॉन ग्राफिकल का मतलब इसमें जैसे आप इमेजेस सोच रहे हो ना, जैसे आज के टाइम पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज़ जो आप देख रहे हो ना, जो हम सारा काम करते हैं, लैपटॉप में विंडोज़ है, ठीक है। फ़ोन में वी हैव एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसी तरीके से MS DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही था और पहला था, याद रख लेना ये चीज़, ठीक है। और ये कमांड लाइन, मतलब इसमें मतलब आपको रंग बिरंगी इमेजेस नहीं दिखेंगी, इसमें आपको ब्लैक सा इंटरफेस दिखेगा जिसमें सिर्फ कमांड्स के थ्रू काम करेगा। सबसे पहला कमांड लाइन ड्रिवन इंटरफेस, CMD ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, याद रख लेना ये वो था। सो वी हैव, इतना ही था MS DOS में। देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। फिर उसके बाद आया विंडोज़, जो सबको पता है आज के टाइम पर, सबके पास लैपटॉप्स होंगे। मतलब सबके पास तो नहीं होंगे, जिनके पास भी होंगे, पर सबको पता होगा लैपटॉप्स के बारे में, सबको चाहिए लैपटॉप, ठीक है। कईयों को फ़ोन, कईयों के पास फ़ोन है, पर फिर भी लैपटॉप्स के बारे में सबको पता है। आज के टाइम पर वो हो गया, क्या बोलते हैं, कॉमन हो गया ना। तो अब ये विंडोज़ का क्या काम है। विंडोज़ का बेसिक काम होगा, ये एक ग्राफिकल सबसे पहले तो जो इसमें सब हम देख सकते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस है, ईजी इंटरफेस है, ये याद रख लेना। ईजी UI हो गया, इंटरफेस हो गया, कैसा दिख रहा है हमको मटेरियल, ठीक है। तो ये वो हो गया। और इसके दो तरीके के वर्जन्स हैं, एक है क्लाइंट बेस और एक सर्वर वर्जन, ठीक है। हमें इतना डीप में नहीं जाना है कि क्लाइंट क्या होते हैं, सर्वर क्या होते हैं, क्योंकि इसमें तो बड़ा डीप में जाएं तो बहुत डीप में जा सकता हूँ मैं। बट बच्चा लोग, हमें इतना डीप में नहीं जाना है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमें पूछने वाले हैं एग्ज़ाम में। सो हमें पूछने वाले हैं कि क्लाइंट के टाइप्स हो सकता है पूछेंगे, जो कि मेरे को लगता है कि क्लाइंट के टाइप्स पूछेंगे, तो वो मैंने दिए हैं। विंडोज़ 98 हो गया, सबसे पहले आया था जो, फिर XP, फिर विस्टा 7, 10, 11 एंड एक्स्ट्रा। सो दिस वाज द मेन थिंग। माइक्रोसॉफ्ट, ये भी बिल गेट्स ने ही डिज़ाइन किया था, ये उसने नहीं किया था, मतलब उसी की कंपनी ने किया था। तो उसी की कंपनी है बिल गेट्स की। बिल गेट्स सब जानते हैं, एक टाइम पर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड रह चुका है जो, ठीक है। आगे चलते हैं हम। यूनिक्स एक और तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ज़्यादातर डेवलपर्स, कंपनीज़ और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करती हैं आज की डेट पे, वो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो ये डेवलप किया गया था 1960s में बाय AT&T बेल लैब्स, ठीक है। ये AT&T बेल लैब्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। और ये जो था ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, याद रख लेना। जो भी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, यही आगे उधर आपको क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं क्वेश्चंस, याद रख लेना ये बात। तो और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये C लैंग्वेज में लिखा गया है। C लैंग्वेज वेरी इजी, C मतलब नॉट फर्स्ट ऑफ द वेरी फर्स्ट फेमस एंड पॉपुलर लैंग्वेजेस C। आज के टाइम पर अगर कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड का है, उनको समझ आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये एक सोलो प्रोजेक्ट की तरह से बनाया गया है। और किसने बनाया था? की थॉमसन, वो बंदे का नाम।
आपको ये सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। इधर नीचे मैं PDF शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना कि अगर कभी देखने का मन कर गया। वैसे तो मेरे नोट समझ कम ही आते हैं, बट अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मे बी, क्योंकि मैं ये डेटा चार्ट्स के थ्रू ही नोट्स बनाता हूँ अपने, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है बच्चा लोग। फिर हम देखते हैं कि ये जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किस पे काम करता है। क्या ये ग्राफिकल है या ये नॉन ग्राफिकल है? ये ग्राफिकल नहीं है, ये कमांड लाइन इंटरफेस पे ही काम करता है। CMD बेस CLI, इसको CLI CMD नहीं बोलेंगे, इसको CLI कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर पर, मतलब बात वही है, ठीक है। फिर हम चलते हैं लिनक्स पे। लिनक्स इज़, यू कैन से, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो ओपन सोर्स नहीं था। ओपन सोर्स क्या हो गया? ओपन सोर्स हो गया जो कोई भी, जिसका कोई भी कोड पढ़ सकता है, चेंज कोई भी, मतलब कैसे वो बनाया गया है वो देख सकता है, वो मॉडिफाई भी कर सकता है और अपने सजेशंस भी प्रोवाइड कर सकता है, वैसा। पर वैसा यूनिक्स नहीं था। पर लिनक्स जो बनाया गया है, ये साथ में बाद में बनाया गया है, वो 1960s में था, ये 1991 में बनाया गया है। और ये बनाया है लिनस टॉरवाल्ड्स ने। और कहाँ पे बनाया है? यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में, ठीक है। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो लिनक्स की टर्म्स है, ये आई कहाँ से है? लिनक्स कर्नल से आई गई है, ठीक है। उसके बाद हो गया, और ये डेवलपर ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे कि यूनिक्स है, ठीक है। पर ये ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर नहीं, पर डेवलपर्स ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। और इट इज़ ऑल्सो कमांड लाइन इंटरफेस, CLI बेस्ड इंटरफेस, मतलब इसमें भी ब्लैक में ही होगा सारा सिस्टम। तो कोई भी आपको इमेजेस के थ्रू नहीं दिखेगा, वाइट फॉर्मेट नहीं दिखेगा, आपको कमांड्स लिखनी पड़ेंगी कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना है आपको अपने कंप्यूटर से। तो सो वो हो गया CLI बेस्ड, ठीक है। सो ये सब पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम डीप पे नहीं जा रहे, हम काम में भी नहीं जा रहे, बट वी हैव टू लिसन टू दिस। मैं बोल रहा था कि शॉर्ट हो जाएगी वीडियो, पर मेरे को लग रहा है कि थोड़ी बड़ी होने ही वाली है। आप मतलब इतने डीप में जा रहे हैं तो ख़त्म करना ही है। और उसके अलावा चलो चलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थोड़ा बियर विद मी, ओके गाइस। कम से कम आपको समझ तो आ रही होगी ना सारी चीज़ें। ये एक सेक्शन है, अभी ऐसे 4 से 5 सेक्शंस हैं, वो हमने कवर करनी है, तो हमारा कंप्यूटर ख़त्म हो गया। पर ठीक है ना, एक तरीके से आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पर आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं और आपको पढ़ाई का भी सारा मटेरियल मिल रहा है। सो इट बिकम्स ईजी फॉर यू ना। और अभी तक अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो, जो कि मेरे को लगता नहीं है होंगे बोर भी हो सकता हो रहे होंगे काफ़ी बच्चे, बट अगर जुड़े हुए हो सो यू शुड लिसन टू द होल वीडियो, क्योंकि आप ही के लिए बेनिफिट है। क्योंकि ये नोट्स से डायरेक्टली आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे जब तक आपने एक बार देखी नहीं होगी वीडियो। तो क्योंकि नोट्स ऐसे तो थोड़े इजी हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, लाइक द मतलब ट्रेडिशनल नोट्स जो हम देखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, हमने अभी अभी देखे, क्या देखा हमने? ऑपरेटिंग सिस्टम देखा हमने, ठीक है। सॉफ्टवेयर की टाइप्स देख रहे थे हम, सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप देख रहे थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप थी ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो हमने बोला कि मिडलवेयर की तरह काम करता है। अब हम चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। वो जैसे कि मैंने आपको लिखाया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। डेवलपर बना सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर बना सकते हैं, बट इट इज़ नॉट फीसिबल, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना 100 चीज़ें होती हैं। मतलब आपको बहुत सारी रिसोर्सेज लगेंगी, आपको बहुत एफर्ट लगेंगे, एंड इट इज़ मोर लाइक अ स्टार्टअप, नॉट you can say a developer based thing. So that is how it goes. So अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ नथिंग, लेट्स सी वेयर इज़ इट, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये हम जैसे हम बहुत सारे एप्लीकेशन आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। MS वर्ड, जिसमें डॉक्यूमेंट्स हम एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं और हम प्रिंट करते हैं। उसके अलावा एक्सेल्स वगैरह यूज़ करते हैं। ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि ये एंड यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया, मतलब वो है इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ डिज़ाइंड फॉर एंड यूज़र्स, मतलब पीपल लाइक अस, ठीक है। सो इट इज़ डेवलप्ड बाय यूजिंग सम ऑफ द लैंग्वेजेस लाइक विजुअल बेसिक, इट इज़ अ लैंग्वेज, ठीक है। वो एक लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज है। C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया,
ठीक है। इन लैंग्वेजेस को यूज़ करके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। वाइल जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ऑन द अदर हैंड वो लो लेवल बेस्ड है। ये भी पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी हो सकता है डिफरेंसेस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, तो पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा हाई लेवल है, ये थोड़ा सिस्टम से मतलब क्या बोलते हैं हम, सिस्टम सॉफ्टवेयर से थोड़ा अप ऊपर वाली साइड पे आ जाता है क्योंकि उसको यूज़ करके हम इसको बना रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं है बन रहा। तो ये हो गया। और इसमें आप कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती हैं एग्जांपल याद होनी चाहिए। डेटाबेस प्रोग्राम्स, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ऊपर भी शायद लिखा हुआ है, लेट्स सी, वर्ड प्रोसेसिंग, DBMS, ब्राउज़र्स एंड ग्राफिक्स, जो कि हम नीचे देखने वाले हैं थोड़ा डीप में, ठीक है, थोड़ा डीप में इसके बारे में जानेंगे क्योंकि इसके बेस में भी क्वेश्चन आएंगे क्योंकि यही तो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बेसिकली पार्ट्स, दैट इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो फिर हम चलते हैं। अब ये इनके एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशंस हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्या क्या मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर मतलब क्या हो गए, तो ये हो गए जो जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो वो हो गए सारे जो भी डॉक्यूमेंट बनाने में काम आते हैं वो सारे वर्ड प्रोसेसर हो गए। फॉर एग्जांपल MS वर्ड हो गया। आज के टाइम पर MS वर्ड तो चलो पुराना वर्जन उसका फ्री मिलता था 2007 वाला, उसके बाद क्या बोलते हैं पेमेंट होती है। तो आज के टाइम पर हम गूगल डॉक्स को यूज़ करते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स सबको पता होगा, जो बच्चे हैं जो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता होगा। इसके अलावा कुछ और भी हैं वर्ड प्रोसेसर, ये दो भी याद रख लेना आप। एप्पल iWork पेजेस, रुको मैं हाईलाइट करता हूँ, एप्पल iWork पेजेस, ठीक है, और कोरल वर्ड परफेक्ट, ठीक है। तो ये नाम है, कैसे करूँ मैं, ऐसे ही नाम है, ठीक है। और इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डेटाबेस के प्रोग्राम आते हैं, डेटाबेस के सॉफ्टवेयर आते हैं, और इनकी एग्जांपल हैं MongoDB। डेटाबेस के सॉफ्टवेयर कौन से हो गए, जो भी डेटा स्टोरेज में हेल्प करते हैं, ये ज़्यादातर डेवलपर ही यूज़ करते हैं इन्हें। और बेसिकली ये जो भी डेटा हम फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, उसमें बैक एंड में डेटा स्टोर किया जाता है हमारा। फॉर एग्जांपल हम मेल अपनी सेंड कर रहे हैं, वो आते हैं ना लॉगिन पेजेस, लॉगिन योर मेल ID दिस एंड दैट, तो वो चीज़ें स्टोर करने के लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, विच इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये इसके एग्जांपल हैं, ये याद रख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने डब्बे में डाली हुई हैं, वो भी याद देख लेना। MongoDB हो गया, MySQL हो गया, MS Access हो गया, फाइल मेकर हो गया, DBase क्लिपर और फॉक्स प्रो, ठीक है। और उसके अलावा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अब ये एक नई टर्म आपने देखी होगी कि नॉर्मली हम डेटाबेस को सबको पता चल गया, डेटाबेस है तो चलो ठीक है, डेटा के रिलेटेड आ गया। वर्ड प्रोसेसर है तो ठीक है, MS वर्ड के अकॉर्डिंग आ गया। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या हो गया, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं और ये इट इज़ अ $multi-billion इंडस्ट्री, ठीक है। ये जो भी कर रहे हैं ना, जो भी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर बना रही है ना कंपनीज़, बड़ी बड़ी हैं। फॉर एग्जांपल एडोब फोटोशॉप आपने सुना होगा, ठीक है, इनका तो फ्री वर्जन मिलता ही नहीं। VLC मीडिया प्लेयर इट इज़ अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आप कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो। पर आप बोल रहे हो फोटोशॉप और VLC मीडिया प्लेयर को एक साथ क्यों रखा, एक कैटेगरी में क्यों रखा, तो मैं अभी बताने वाला हूँ क्यों रखा। पिकासा हो गया, पिकासा फ्री है, और विंडोज़ मूवी मेकर दैट इज़ ऑल्सो नॉट, यू कैन से दैट नॉट एग्जैक्टली फ्री, बट अप टू सम टाइम इट इज़, यू कैन से इट इज़ फ्री, ठीक है। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इज़ दैट सॉफ्टवेयर विच कैन प्ले, क्रिएट एंड और रिकॉर्ड एज वेल। पर क्या क्या चीज़ें इमेजेस बनाने के काम आ सकती हैं, इमेजेस रिकॉर्ड करने के, इमेजेस क्रिएट करने के काम आ सकती हैं, ठीक है। ऑडियो प्ले एंड रिकॉर्ड, तो तभी ऑडियो भी फाइल्स भी लिखी, तभी VLC मीडिया प्लेयर का काम होता है क्या, ये इट इज़ अ म्यूज़िक प्लेयर, ठीक है, म्यूज़िक प्लेयर की तरह से है। तो VLC मीडिया प्लेयर बहुत पॉपुलर पुराना म्यूज़िक प्लेयर है, आज की डेट में भी है, कई लोग यूज़ करते हैं, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने लैपटॉप में। और पिकासा हो गया इमेज सॉफ्टवेयर, जो भी इमेजेस हैं, इमेजेस वगैरह उनको हम एडिट कर सकते हैं, पिकासा इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। ऑडियो और वीडियो फाइल्स, तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर्स मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इमेज एडिटिंग में, वीडियो एडिटिंग में। इमेज एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हो गए जैसे फ़ोटोशॉप और एडोब फोटोशॉप और पिकासा। वीडियो एडिटिंग हो गया जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर। और उसके अलावा ग्राफिक्स और एनिमेशंस बनाने में भी काम आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। उसके बाद कुछ और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि वेब ब्राउज़र, सबको पता है गूगल क्रोम हो गया जो यूज़ करते हैं हम, ठीक है, विच इज़ यूज़ टू ब्राउज़ द इंटरनेट। दीज आर
सम सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू ब्राउज द इंटरनेट, हमको इंटरनेट को यूज़ करना है तो इनके थ्रू यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और इनके एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं अलॉन्ग विद द साइंस, मैंने ये आइकन्स बना के दिए हुए हैं। 2 सेकेंड, लेट मी हाईलाइट दीज आइकन्स, दीज आइकन्स, दीज आइकन्स, दीज आइकन्स, दीज आइकन्स। रिमेंबर दैट, आएगा तो नहीं पर हो सकता है आ जाए, तो आ जाए तो आप देख लो एक बार। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। गूगल क्रोम आप देख सकते हो, फायरफॉक्स का मैंने नहीं बनाया तो फॉक्स जैसा जो दिखेगा ना वो फायरफॉक्स का हो जाएगा। ओपेरा हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर। पहले पहले ये इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले पहले होता था तो आप देखोगे कि MS एज आपको दिख जाएगा, तो आप बोलोगे कि नहीं ये ब्राउज़र नहीं है, हम क्रॉस कर देते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। मैं पर्सनली MS एज यूज़ करता हूँ। लेट मी टेल यू फेयर फैक्ट, क्योंकि जो गूगल क्रोम है ना उसमें एड्स वगैरह आती हैं और वो हमारा पर्सनल डेटा भी बहुत ज़्यादा लेता है। एज भी है बट मेरे को इंटरफेस उसका ज़्यादा पसंद है तो मैं एज यूज़ करता हूँ। सो वही पहले वो इंटरनेट एक्सप्लोरर था जो आज के डेट में एज है, आप भी यूज़ कर सकते हो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा बट जस्ट माई रिकमेंडेशन। और ब्रेव भी यूज़ करता हूँ, ब्रेव तो सबको पता है, ये इसका साइन है शेयर का। और सफारी, दीज आर सम ऑफ द वेब ब्राउज़र्स, ठीक है। उसके बाद हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ओपन सोर्स की डेफिनेशन दी कि कोई भी देख सकता है, मॉडिफाई कोर्स सोर्स कोड को देख सकता है, मॉडिफाई और एनहांस भी कर सकता है, ठीक है। और इसमें कुछ एग्जांपल्स जो हैं, एग्जांपल्स ही हैं जो याद करने वाली हैं, ठीक है, वही पूछेंगे। लिनक्स, फायरफॉक्स, VLC, ये ऑल आप देख सकते हो, ठीक है। देख लेना यार, वीडियो आगे बहुत बड़ी होगी हुई है, मेरे को ख़त्म भी करना है अब, और अगली वीडियो भी फिर क्योंकि लाएंगे हम, तो अभी बस ख़त्म करने वाले हैं। तो थोड़ा ये लास्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमने 2 टाइप्स देख लिए। तो सेकंड, लेट्स सी वेयर इज़ इट। ओह, ऊपर चले गए बहुत ज़्यादा। ये देखो, हमने 2 तरीके के सॉफ्टवेयर देखे आज अभी तक। एक हमने देखा हार्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एक लास्ट तरीके का सॉफ्टवेयर भी बचा है, वो भी देख लेते हैं, जो कि है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये थोड़ा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसमें एग्जांपल मैंने आपको देखी है, आप देख रहे होंगे, एंटीवायरस, टेक्स्ट एडिटिंग एंड फाइल मैनेजमेंट। ये डायरेक्टली जो है, ये जो सॉफ्टवेयर होती हैं ये डायरेक्टली काम नहीं आता हमारे, बट इनडायरेक्टली बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है, तो एफिशिएंसी बढ़ाता है, मतलब इट एनहांसेस द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सिर्फ मेंटेन ही नहीं करता, ये हमको वायरस से बचाता है। फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्मली हम यूज़ करते हैं बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लाइक विंडोज़ एंटीवायरस, विंडोज़ के अंदर खुद भी होता है, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ जैसे क्विक हील हो गया, अवास्ट हो गया, ये इधर दिए हुए हैं, क्विक हील हो गया, नॉर्टन हो गया, अवास्ट हो गया, मैकफ्री हो गया, ठीक है। सो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। इट एनहांसेस द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ द सिस्टम, और इट ऑल्सो कंट्रोल्स द कंप्यूटर रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जो कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का काम है जो फाइल्स को मैनेज करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल विंडोज़ एक्सप्लोरर, जितने भी फाइल्स हैं सारी इधर पड़ी होती हैं, हम उधर से एक्सेस कर सकते हैं फाइल्स को। देन वी हैव ऑल्सो हैव गूगल डेस्कटॉप एक्सेट्रा। देन सम अदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये एडिशनल टॉपिक है, ठीक है, ये दिया नहीं है पर मैं अब एडिशनली बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता आ सकता है। कंप्रेशन टूल्स, मतलब जो कंप्रेस करने के काम आते हैं, फॉर एग्जांपल विनजिप, रार जिप, ये सब का वो पता होगा ना, ठीक है। स्टोरेज, ताकि कंप्रेशन टूल्स का मतलब है ये जो कभी कभी हमारे सिस्टम में, मोस्टली हमारे सिस्टम में स्पेस कम होती है तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है। देन वी हैव डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रैगमेंटर, डीफ्रैगमेंटर एंड बैकअप यूटिलिटी। डिस्क मैनेजमेंट, इट इज़ यूज टू मैनेज डेटा ऑन द डिस्क, ठीक है। एग्जाम्पल मिनी पार्टीशन, पैरागन पार्टीशन मैनेजर। डिस्क क्लीनअप, इट इज़ यूज फॉर डिस्क के क्लीनअप के लिए ही। एग्जाम्पल इज़ रेजर कॉर्टेक्स, फॉर एग्जांपल रेजर कॉर्टेक्स एंड प्रीफॉर्म सी क्लीनर। दैन डीफ्रैगमेंटर का क्या काम होता है, ये फ्रैगमेंटेशन को कम करता है, मतलब ये कि कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं कि करप्ट होने से बचाता है, ठीक है, फाइल्स को, सीधी बात ये। तो ये ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है परफेक्ट डिस्क और डीफ्रैगलर। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है बैकअप यूटिलिटी, जो कि बैकअप के बनाने के काम आता है, ऐसा सॉफ्टवेयर यूटिलिटी में ही है। यूटिलिटी दिख रहा है आपको सामने, इज टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बैकअप यूटिलिटी, इट इज़ अ टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बट एग्जांपल्स यू आल्सो हैव टू रिमेंबर दैट। एग्जांपल्स आर एक्रोनिस, ट्रू इमेज एंड विंडोज़ बैकअप, ठीक है। सो आज हमने क्या क्या
गाइस आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, सीपीयू, रैम, ठीक है, फ्लैशेस, ऑप्टिकल ड्राइव्स, देन वी हैव हार्ड डिस्क होता है, बायोस होता है, क्या होता है बायोस, कौन कौन से और भी कुछ चीज़ें हमने पढ़ी, कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। देन वी हैव स्टडीड कि कैबिनेट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यू कैन सी हेयर। फिर उसके बाद हमने देखा कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमने सॉफ्टवेयर देखे, सॉफ्टवेयर के टाइप्स देखे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एग्जांपल्स याद रख लेना। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने फर्दर टाइप्स देखी जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, ठीक है। फिर हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स देखे, उसके टाइप्स देखे, वर्ड प्रोसेसिंग आ जाती है उसमें, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट, ब्राउज़र्स और ग्राफिक्स इवन। और ये हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी देख लिया जिसमें हमने एंटीवायरस, टेक्स्ट एडिटिंग और फाइल मैनेजमेंट, बहुत सारे हमने सॉफ्टवेयर्स देखे, ठीक है। और कौन कौन से सॉफ्टवेयर देखे वो सारे एग्जांपल्स आपको याद रख लेने हैं। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। बाकी आप अपने और भी रिसर्च मार सकते हो, आप खुद भी इसमें और भी डीप जा सकते हो चाहो तो, पर मेरे को लगता नहीं है इससे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, ठीक है। इतना ही ध्यान में रखो और मिलता हूँ अगली वीडियो में आपको अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू बच्चों, लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।